पहले पहले ज्वाइनिंग सबकी कराने दो, फिर चलिए मंजूर है। जो आज की ज्वाइनिंग थी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से नौजवान तबका एक और कुछ एक हमारे सीनियर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उन लोगों ने ज्वाइन किया। वो दो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए और एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस से आए। मुझे खुशी है कि उड़ी से लोग मेरी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। जैसा सपोर्ट बढ़ रहा है, ये नहीं मैं कहूँगा कि साहब हम कोई अब 30 मार खान बन गए, लेकिन उड़ी में रफ्ता रफ्ता हमारी तंजीम आगे चल रही है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उड़ी की नुमाइंदगी हम अच्छी तरह से आगे करेंगे। अल्ताफ साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 लगातार, क्या उम्मीद है हर कश्मीरी की तरह अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी को उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे हक़ में होगा, क्योंकि हमारी हक़ तलफ़ी हुई है 5 अगस्त 2019 को और अल्लाह के फजल से फ़ैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में होगा। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग अपनी पार्टी से जुड़ते हैं, तो क्या कुछ लोग आप में देखते हैं और लोगों को क्या विश्वास दिलाते हैं? मैं आपको सच बताऊं, अपनी पार्टी जिस वक्त वजूद में आई उस वक्त सबका कहना था कि शायद ये मौका नहीं था कि किसी नई सियासी जमात को सामने आने के लिए, लेकिन हमने कहा कि रिवायती सियासतदान चुप साधे हुए थे, लोगों के मसले मसाइल नहीं रुकते। हम वो बात बोलते हैं जो बहुत कड़वी है लेकिन सच है, और इसलिए आज 3 साल हमारे पार्टी के वजूद आने के बाद मुझे खुशी है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वो समझते हैं कि जो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने 2020 में कहा वही सही रास्ता था और उसी रास्ते पे चल के यहाँ अमन हो सकता है, हमारे बच्चों की जानों की हिफाजत हो सकती है, कल को नौजवानों को अपना रोज़गार कमाने में मदद हो सकती है। और आप देख रहे हैं डिविडेंड्स ऑफ पीस, हमने जो कहा डिविडेंड्स ऑफ पीस, आप टूरिस्ट देख रहे हैं, आज दूसरी चीज़ें देखिए, यही तो डिविडेंड्स ऑफ पीस होते हैं। दिल्ली को कोई इसका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को। अगर आज बच्चे सलामत हैं तो हमारे बच्चे सलामत हैं। तो मुझे लगता है यही सच्चाई कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आज अपनी जगह पा चुकी है और इसीलिए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अल्ताफ साहब, आपको नहीं लगता कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर को अपना वो वादा पूरा करना चाहिए स्पेशल स्टेटस को लेकर? खास तौर पर अल्ताफ साहब लगातार डंके की चौक पर कहते हैं कि अपनी पार्टी हमेशा तैयार है इलेक्शंस के लिए, क्यों नहीं कराते जम्मू कश्मीर में? देखिए जहाँ तक मसला है 370-35 का, हमने रोज़े अव्वल से कहा ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। हमने PAGD जो जमातें उसमें थी उनकी तरह फर्दन भी उन्होंने जैसे कहा हम 370-35 से वापस लाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमने उस वक़्त भी सच बोला कि खाली सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और आज पूरी जम्मू कश्मीर ये मानती है कि खाली सुप्रीम कोर्ट ही वापस दे सकता है। मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर के इस केस, लोगों के इस केस की नुमाइंदगी काफ़ी सियासी पार्टियां कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, लेकिन सब तो लोगों के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए यही बात सच है, कोर्ट वापस दे सकती है, अल्लाह करे यही सच हो। अगर नहीं भी देती है तो कोर्ट ही नहीं देगी। इसमें मुझे नहीं लगता भारत सरकार से हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने कहा इलेक्शन की बात है, इलेक्शन होने चाहिए, वो हमें महरूम क्यों रख रहे हैं? ज़्यादा भारत की सरकार जानती होगी, लेकिन कब तक महरूम रख सकते हैं? बहुत लंबे टाइम तक महरूम नहीं रख सकते। अल्ताफ साहब, ऐसी खबरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि कम से कम 100 लोग जो हैं बीजेपी से खैरबाद कहने वाले, क्या अपनी पार्टी के दरवाजे? देखिए मैं बताऊंगा आपको, आना जाना सियासी पार्टियों में लगा ही रहता है। ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है कि कहीं से 100 चले गए, 200 चले गए, 500 आ गए। ये चलता ही रहेगा जितना जितना इलेक्शन का टाइम नज़दीक आएगा। अब आप देख ही रहे हैं ULB इलेक्शंस का टाइम आ रहा है और पंचायत इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, ये तो आ ही रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी न्यूज़ कोई होती है कि वहाँ से कौन निकला, यहाँ से कौन आया। ज़मीनी सतह पे कल जब पंचायत इलेक्शन होंगे, पहला इम्तिहान वो है ULB इलेक्शंस, लोग जिसको एतमाद देंगे वही आगे